हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको विवेक ओबराय जी के बारे में बता रहे हैं। बॉलीवुड की दुनिया कहानियों से भरी है। शानदार एंट्री और अचानक गुम हो जाने की कहानियाँ। विवेक ओबराय की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तूफ़ानी सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जहां वो रातों रात स्टार बने, एक बड़े विवाद के कारण अर्श से फर्श पर आए और फिर धमाकेदार वापसी की। उनकी ज़िंदगी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। चलिए उनकी ज़िंदगी के उन पलों को जानते हैं जिन्होंने उन्हें एक दमदार एक्टर और एक जिंदा दिल इंसान बनाया। विवेक ओबराय ने 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से बॉलीवुड में कदम रखा और पहली ही फिल्म से छा गई। गैंगस्टर चंदू के किरदार में उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि उन्होंने डेब्यू के लगभग सारे अवार्ड जीत लिए। वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं थे, बल्कि एक्टिंग का पावर हाउस थे। लेकिन उनकी अगली फिल्म साथिया ने उन्हें एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया। रानी मुखर्जी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया और फिल्म के गाने आज भी हिट हैं। इसके बाद दम, युवा और मस्ती जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई। वो कामयाबी के शिखर पर थे। साल 2003 में उनकी ज़िंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। वो ऐश्वर्या राय के साथ रिश्ते में थे, लेकिन इस रिश्ते की वजह से उनका सामना बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान से हुआ। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आरोप लगाया कि सलमान ने उन्हें धमकाया। यह कदम बहुत बोल्ड था और उसका नतीजा बेहद बुरा हुआ। इंडस्ट्री के लोगों ने सलमान के डर से विवेक से दूरी बना ली। उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना बंद हो गए। एक प्रोमिसिंग स्टार का करियर खतरे में पड़ गया। उनकी ज़िंदगी का ये दौर अकेलेपन और संघर्षों से भरा था। कई सालों तक विवेक ने इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दमदार कैरेक्टर रोल करना शुरू किया। 2010 में रक्त चरित्र में उनके किरदार की बहुत तारीफ हुई। फिर शूट आउट एट लोखंडवाला में उन्होंने गैंगस्टर माया डोलस का आइकॉनिक किरदार निभाया, जिसने उन्हें वापस लाइमलाइट में ला दिया। वो अब मेन स्ट्रीम हीरो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक नई जगह बना ली। उन्होंने दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। तमिल फिल्म विवेगम और तेलुगु ब्लॉकबस्टर विनय विधेय रामा में वो नजर आए। इसके अलावा वेब सीरीज इनसाइड एज में उन्होंने एक बड़े विलन का किरदार निभाया और खूब तारीफ बटोरी। विवेक ने न सिर्फ विवादों से डटकर मुकाबला किया, बल्कि खुद को बदला और आगे बढ़े। विवेक ओबराय की कहानी रेसिलेंस की सबसे बड़ी मिसाल है। वे दिखाती है कि अगर आपके अंदर टैलेंट और दृढ़ निश्चय हो तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों और विवादों के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने अपनी असफलता का सामना किया, अपनी गलतियों से सीखा और अपनी ज़िंदगी को अपने दम पर फिर से बनाया। उनकी ज़िंदगी एक तूफ़ानी सितारे की कहानी है, जिससे न सिर्फ वापसी की, बल्कि पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनकर उभरा। अब हम आपको विवेक ओबराय के जन्म के बारे में बताते हैं। विवेक ओबराय का पूरा नाम विवेक आनंद ओबराय है। उनका जन्म 3 सितंबर 1976 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। उनके पिता सुरेश ओबराय हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता हैं। विवेक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की और बाद में मुंबई और अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। विवेक को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से अभिनय का कोर्स किया और कई नाटकों में काम किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले निर्देशन और पटकथा लेखन में कोशिश की, फिर उनकी किस्मत में तो अभिनय ही लिखा था। उनकी पहली फिल्म कंपनी के लिए उन्होंने 15-20 फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा दिए, क्योंकि वह एक दमदार शुरुआत करना चाहते हैं। उनका पहला किरदार ही उनकी पहचान बन गया। कंपनी में चंदू का किरदार इतना शक्तिशाली था कि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता दोनों पुरस्कार मिले। इसके बाद उन्होंने साथिया में एक रोमांटिक भूमिका निभाई और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली। दम में उन्होंने एक्शन हीरो का किरदार निभाया और युवा में उनके राजनीतिक कार्यकर्ता के किरदारों को
काफ़ी सराहा गया। इसके अलावा उन्होंने कॉमेडी फिल्म मस्ती में भी काम किया, जो सुपरहिट रही। इस समय तक वह हर तरह के किरदार निभा रहे थे और उनकी छवि एक बहुमुखी कलाकार की बन चुकी थी। वर्ष 2003 में विवेक और अभिनेत्री ऐश्वर्या के रिश्ते की खबर आने लगी। इसके बाद विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर धमकी देने का आरोप लगाया। इस घटना ने उनके कैरियर को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। लोखंडवाला में उन्होंने गैंगस्टर माया डोलस का किरदार निभाया, जिसे काफ़ी सराहा गया। यह फिल्म उनकी वापसी मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने रक्त चरित्र क्रश 3 में खलनायक और पीएम मोदी में नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया। उन्होंने वेब सीरीज इनसाइड इज में भी काम किया, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इन सीरीज में उनके किरदारों को बहुत पसंद किया गया। आज विवेक ओबराय सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक निर्माता और समाज सेवक भी हैं। विवेक ओबराय का सफ़र हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपके भीतर हिम्मत और लगन है तो आप उनका सामना कर सकते हैं। उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि संघर्ष, हौसले और मेहनत की कहानी है। विवेक ओबराय के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।